Today let's talk about the difference between have to and must. जैसे आप जानते हैं कि have to और must जो है वो दोनों का इस्तेमाल मजबूरी के लिए किया जाता है, किसी अर्जेंसी के लिए किया जाता है, किसी ड्यूटी के लिए किया जाता है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है। देखें, जैसे आप जानते हैं कि have to का इस्तेमाल जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई मजबूरी के लिए किया जाता है, कोई ऑब्लिगेशन हो सकता है, कोई मजहबी वीजा हो सकता है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि करना पड़ता है। जैसे आप कहते हैं कि आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपकी ऑब्लिगेशन है, फैमिली प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर हो सकता है। जैसे एक शख्स ये कहता है कि आई हैव टू फॉलो रूल्स, कि मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एक लॉ है, यू हैव टू फॉलो इट। तो जब कभी हमें कोई काम करना पड़ता हो लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से, या लॉ को फॉलो करना हो, या कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं, कुछ कवायद कवानीन फॉलो करने के लिए हमें हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि सिर्फ मजबूरी होती है। जैसे एक शख्स ये कहता है कि आई हैव टू ड्राइव स्लो, मुझे जो है वो ड्राइव जो है वो गाड़ी जो है वो स्लो चलानी पड़ती है, तो डेफिनेटली रूल्स रेगुलेशन है। ये शख्स कहता है आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। इसके भी जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, एकेडमिक रिक्वायरमेंट है ये। तो स्टूडेंट कहते हैं कि वी हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि हमने इस मंथ के एंड में जो है असाइनमेंट जो सबमिट करवानी है। अब ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो, ऑब्लिगेशन हो, मजबूरी हो, इसको हमें हैव टू का इस्तेमाल करना है, और हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी बार अपने बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मस्ट। देखिए, मस्ट का इस्तेमाल जो है वो भी अर्जेंसी है, स्ट्रॉन्गर अर्जेंसी, या अभी कहने किसी मजबूरी के लिए होता है, लेकिन इसका ताल्लुक अपनी पर्सनल ड्राइव के साथ है। ताल्लुक जो है वो इंटरनल फैक्टर से है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर से। मतलब इसमें जब आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आप एडवाइस कर रहे होते हैं, नॉर्मली अपने आप को भी एडवाइस कर रहे होते हैं या किसी और को एडवाइस कर रहे होते हैं। और इस एडवाइस का जो ताल्लुक है वो किसी अर्जेंसी के साथ होता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त को जब नसीहत करते हैं कि तुम्हें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर आप ये कहते हैं कि यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, तो ये एडवाइस नहीं होगा। मस्ट का ताल्लुक जो है आपके इंटरनल मोटिवेशन से है, पर्सनल थॉट से होता है। और जब आप किसी को नसीहत करते हैं, या किसी को आप इस अंदाज से नसीहत करते हैं कि ऐसे काम लाजमी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने मस्ट का इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब ये कहते हैं कि आई मस्ट स्टॉप ईटिंग जंक फूड, कि मुझे जंक फूड खाना जो है वो छोड़ देना चाहिए। अब ये डेफिनेटली आपकी पर्सनल थॉट है, आपको सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, आपको एहसास हुआ है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। एक स्ट्रॉन्गर एडवाइस है जो अपने आप को कर रहे हैं। इसी तरीके से कि आप ये कहते हैं आई हैव टू स्टॉप ईटिंग जंक फूड, कि मुझे जंक फूड जो है खाना छोड़ना है। तो मतलब ये है कि मतलब इसको मैंने छोड़ना है इसको, मतलब ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इसमें मजबूर कर रहे हैं। ये फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, ये डॉक्टर की एडवाइस भी हो सकती है, और कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है। तो हमने क्या सीखा कि मस्ट का इस्तेमाल आपकी पर्सनल ड्राइव से है, पर्सनल थिंकिंग से है, पर्सनल थॉट से है, स्ट्रॉन्गर एडवाइस से है। और जबकि हैव टू का ताल्लुक मॉरल एब्लिगेशन से हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से हो सकता है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, लॉ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, मजबूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो दोनों का ताल्लुक मजबूरी से है, लेकिन ये मस्ट का ताल्लुक पर्सनल थॉट से है, पर्सनल ओपिनियन से है, पर्सनल ड्राइव से है, पर्सनल मोटिवेशन से है। जबकि हैव टू का ताल्लुक जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, बाहर के फैक्टर से होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी टेंस रिक्वायरमेंट, टेंस फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों में। देखिए, जब हम मस्ट की बात करते हैं तो मस्ट का जो इस्तेमाल नॉर्मली प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए किया जाता है। जब आप किसी को ये कहते हैं कि यू मस्ट वर्क हार्ड, अब इसमें प्रेजेंट में भी इसको आप जो है वो समझ सकते हैं, और फ्यूचर के लिए भी समझ सकते हैं, क्योंकि एडवाइस है जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए दी जाती है। इसका पास्ट इस्तेमाल मस्ट का आप नहीं कर सकते। अब ये नहीं कह सकते यू मस्टेड, मस्टेड कोई वर्ड नहीं है। अलबत्ता आपने अगर आप पास्ट इसमें यूज करनी है तो आप हैड टू यूज करेंगे। जैसे हम किसी को कहते हैं यू मस्ट वर्क हार्ड, तो पास्ट में हम इसको यू हैड टू वर्क हार्ड यूज कर सकते हैं। जबकि हैव टू का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा वर्सटाइल है। ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये फ्यूचर में भी हो सकता है, ये पास्ट में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी कहते हैं यू हैव टू वर्क हार्ड, कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। पास्ट कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, यू हैव टू वर्क हार्ड। और फिर फ्यूचर के लिए यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब हमने ये सीखा कि एक मस्ट के बाद भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और हैव टू के बाद भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल की जाती है सिंपल प्रेजेंट केस में। और ये दोनों अर्जेंसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए। लेकिन फर्क ये है कि हैव टू का ताल्लुक एक्सटर्नल फैक्टर के साथ होता है, एक्सटर्नल हालात के साथ होता है। लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है, एकेडमिक, मोरल ड्यूटी। जैसे हम कहते हैं वी हैव टू ऑफर प्रेयर, हमें नमाज पढ़नी पड़ती है, ये एक रिलीजियस जो है वो रिक्वायरमेंट है, एक रिलीजियस ड्यूटी है जो आपने करनी है।
आप जब तालीम से रिलेटेड बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट होती है, और मस्ट का ताल्लुक पर्सनल एडवाइस के साथ होता है। जब पर्सनली ये चीज़ को आप समझते हैं, पर्सनल रियलाइजेशन आपको होता है चीज़ का कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किसी दूसरे को करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको इन दोनों में फ़र्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।